हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हॉस्पिटल फार्मेसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से हॉस्पिटल फार्मेसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लीजिए। अगर आपने अदर सब्जेक्ट के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको 199 रुपीज़ का पे करना होगा और स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। फिर आप मेरे देव फार्मेसी के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएंगे। आपको सभी प्रकार के मॉडल पेपर और जितना भी आपका सिलेबस है उसका हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला PDF उस ग्रुप पे प्रोवाइड होता रहेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। हम आपको चैप्टर नंबर सेकंड आज कंप्लीट करा देंगे, डिफरेंट कमेटीज़ इन द हॉस्पिटल। यानी जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर जो डिफरेंट कमेटीज़ तैयार की जाती हैं उसके बारे में आपको चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ना है। तो बहुत सी कमेटीज़ होती हैं जो हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रही होती हैं, उनके बारे में आज हम बताएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पीछे आपकी स्क्रीन लगी हुई है तो आप पहले देखिए हॉस्पिटल कमेटीज़ होती क्या है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि हॉस्पिटल कमेटी क्या होती हैं। हॉस्पिटल में जो कमेटी बनाई जाती हैं वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी प्रकार का डिसीज़न लेने में। और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में जो हॉस्पिटल कमेटीज़ होती हैं वे बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं और अपना रोल प्ले करती हैं। फिर है हॉस्पिटल में बहुत सी कमेटीज़ होती हैं, जैसे फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी होती है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है, फार्माकोथेराप्यूटिक कमेटी होती है और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी भी हॉस्पिटल के अंदर होती है। और दोस्तों बहुत सी छोटी छोटी कमेटी होती हैं जो हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रही होती हैं। बट आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में आपको पढ़ना है और उसके बाद हॉस्पिटल फार्मोलरी के बारे में पढ़ना है और इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर सेकंड में। तो आपको हम अच्छे से समझाएंगे भी और अच्छे से बताएंगे भी। तो आपके पीछे स्क्रीन लगी हुई है तो पहली कमेटी आपकी बताते हैं फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, जिसको शॉर्ट में P&TC कमेटी भी कहा जाता है। तो ये आपकी कमेटी क्या है इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। तो हॉस्पिटल की सबसे मेन कमेटी जो होती है वह आपकी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी होती है। ये सभी पॉलिसी को रिकमेंड करने का वर्क करती है। हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं उनमें ये अपना रोल प्ले करती है, उनको रिकमेंड करती है। और जितने भी जो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उनको ऑर्गेनाइज करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट कराती है और ड्रग से रिलेटेड पॉलिसी को बनाने का वर्क भी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का होता है। यानी ड्रग से रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं उसमें भी यह आपकी कमेटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसके बाद दोस्तों जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है वह एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इसका एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के मेंबर ड्रग की क्वालिटी की जांच करते हैं एंड अच्छी ड्रग का सिलेक्शन करते हैं। जो ड्रग होती है हॉस्पिटल के अंदर भी तैयार की जाती है और हॉस्पिटल के अंदर मंगाई भी जाती है। तो जो इसके मेंबर होते हैं वह ड्रग की क्वालिटी की जांच करते हैं और अच्छी ड्रग का सिलेक्शन करते हैं एंड ड्रग के थेराप्यूटिक यूज़ को चेक करते हैं। जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है इसका ये वर्क होता है कि ड्रग की जांच करना, ड्रग की क्वालिटी की जांच करना, हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग आई है
उसकी क्वालिटी को जांचना और ड्रग के थेराप्यूटिक जितने भी यूज़ होते हैं उनको चेक करना, यह इसका ऑब्जेक्टिव होता है और जो आपका है एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव। फिर पॉइंट सेकंड है, हॉस्पिटल स्टाफ को एडवाइस देते हैं कि किस प्रकार से किसी ड्रग का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है यह हॉस्पिटल स्टाफ को एडवाइस भी देने का वर्क करती है कि किस प्रकार से ड्रग की जांच की जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और पॉइंट नंबर थर्ड इसका जो है, फार्मासिस्ट को एडवाइस देते हैं कि ड्रग का इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर होते हैं उसमें जो फार्मासिस्ट वर्क कर रहे होते हैं उनको भी यह एडवाइस देने का वर्क करती है कि किस प्रकार से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अब जो आपका एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव था वह कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव आता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी ड्रग की इंफॉर्मेशन के लिए पॉलिसी तैयार करना, यानी किसी भी ड्रग की इंफॉर्मेशन के लिए पॉलिसी को तैयार की जाती है और ड्रग के साइड इफ़ेक्ट, ड्रग के एक्शन, ड्रग की डोज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, यानी किस प्रकार से किसी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और ड्रग का एक्शन किस प्रकार से बॉडी के अंदर होता है। ये आपकी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी पेशेंट को प्रोवाइड करने का वर्क करती है, डॉक्टर को प्रोवाइड करने का वर्क करती है। और इसका पॉइंट सेकंड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। ट्रेनिंग जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट कर रहे हैं, उनको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना और ड्रग की अच्छी नॉलेज उनको देना। और थर्ड वाला पॉइंट है ADR, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रजिस्टर मेंटेन करना, यानी किसी भी ड्रग का अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, उसका एडवर्स रिएक्शन होता है तो उस ड्रग का रजिस्टर तैयार करना, उसके बारे में सब बातों को लिखना, ये वर्क भी आपकी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का होता है। तो आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे इसके, यानी इसका क्या उद्देश्य था, उसको हमने इस पॉइंट्स में बताया है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है एक टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। जो आपकी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी तैयार की गई है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं और किस प्रकार से तैयार की जाती है, इसके बारे में भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। और उसके बाद फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के फंक्शन को भी हम अच्छे से आपको बताएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, मेडिकल स्टाफ के द्वारा कमेटी मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। जो मेडिकल स्टाफ होता है उसके द्वारा ही कमेटी मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं कि कौन कौन से मेंबर फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के अंदर होने चाहिए और कौन कौन से मेंबर नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से मेंबर होते हैं, फॉलोइंग मेंबर फॉर द कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PNTC कमेटी। तो इसमें पहला पॉइंट है मिनिमम 3 फिजिशियन। इस कमेटी के अंदर लगभग 3 फिजिशियन होते हैं। जो फिजिशियन होते हैं हॉस्पिटल के अंदर वह इनके मेंबर होते हैं और उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 3। और इसमें फार्मासिस्ट होना चाहिए। जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट होते हैं वह भी इस कमेटी में ऐड होने चाहिए। और जो नर्सिंग स्टाफ है उसको भी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में ऐड किया जाना चाहिए, इसमें मेंबर के रूप में उनको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका कंपोजिशन होता है। और उसके बाद फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, यानी जो थेराप्यूटिक कमेटी होते हैं उसके बहुत से फंक्शन होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं लोगों को अच्छी ड्रग प्रोवाइड करने में, पेशेंट की देख रेख में। तो उन फंक्शन को आप पढ़ लीजिए एक बार। तो इसका पहला पॉइंट है ड्रग चेकिंग करना, यानी ड्रग की जांच करना कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं अच्छी है। जिस ड्रग का एडवर्स इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो उसे हॉस्पिटल से रिमूव कर देना, यानी अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसका एडवर्स इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो उसे हॉस्पिटल से रिमूव कर देना और उसको मेडिकल स्टोर के अंदर नहीं रखना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर सेकंड है न्यू ड्रग को हॉस्पिटल फार्मूलरी में लाना। एक हॉस्पिटल के अंदर एक बुक होती है जिसको कहते हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी, आगे आपको बताएंगे भी हम। तो उस जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है उसके अंदर न्यू ड्रग ऐड करने का वर्क भी
फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जो ड्रग ऐड की जा रही है उसके बारे में टोटल उस बुक में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यह वर्क भी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का होता है। और उसके बाद डुप्लीकेट ड्रग को हॉस्पिटल में आने से रोकने का वर्क करना, यानी बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं जो डुप्लीकेट होती हैं, उनको हॉस्पिटल के अंदर आने से रोकना। और कमेटी पॉलिसी को डेवलप करती है जिससे कि ड्रग का इंपोर्ट सावधानी से हो सके, यानी जो कमेटी है आपकी PNTC कमेटी, ये बहुत सी पॉलिसी को डेवलप करती है। और क्यों करती है डेवलप? जिससे ड्रग का इंपोर्ट सावधानी से हो सके और ड्रग की स्टोरेज प्रॉपर हो सके, यानी ड्रग को कहाँ पर स्टोर करना है हॉस्पिटल के अंदर, इसकी स्टोरेज अच्छे से हो सके और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही से हो सके। यानी जब कोई पॉलिसी नहीं होगी तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो PNTC कमेटी है ये पॉलिसी तैयार करती है जिससे ड्रग की स्टोरेज प्रॉपर होती है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो पाता है, यानी जो ड्रग होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से हो जाता है। और इसका फंक्शन है कमेटी ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी डेवलप करती है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी डेवलप करने का वर्क होता है इस कमेटी का। और हॉस्पिटल फार्मूलरी को मेंटेन करना, जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मूलरी होती है उसको मेंटेन करने का वर्क भी ये कमेटी करती है और अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों ये जो आपका फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी वाली टॉपिक है उसको हमने अच्छे से समझाया, अच्छे से कंप्लीट कर दिया है और आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। और हम आपको समझाते भी हैं और हिंदी इंग्लिश मिक्स में नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यानी जो सिलेबस है आपका उसमें आप टॉपिक को चेक कर लेना। उसमें एक टॉपिक दिया गया है हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम। जो हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मूलरी सिस्टम होता है, एक बुक होती है, उसके बारे में आपको बताना है और उसके बारे में अच्छे से उसको डिफाइन करना है। तो हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम का पहले इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? यह एक तरीके का मेथड होता है। जो आपका हॉस्पिटल फार्मूलरी होता है यह एक तरह का मेथड होता है जो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल स्टाफ को वहाँ पर वर्किंग कल्चर डेवलप करने में हेल्प करता है। यानी जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है उसको तरीका बताता है कि किस तरीके से उनको हॉस्पिटल के अंदर वर्क करना है और उनके लिए वर्किंग जो कल्चर होता है वह प्रोवाइड करने का वर्क हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम करता है। और उसके बाद स्टाफ को किस तरह से वर्क करना है इसमें भी यह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और किस तरह से ड्रग को सिलेक्ट करना है कि कौन सी ड्रग अच्छी है जिसकी क्वालिटी, प्योरिटी और जितनी भी उसमें क्वालिटीज़ होती हैं वह सब सही होनी चाहिए। उसके बाद उस ड्रग को सिलेक्ट करके हॉस्पिटल फार्मूलरी में आप ऐड कर सकते हैं। इसका तरीका हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम ही बताता है। जो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मूलरी बुक चलती है उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम। इसमें बताता है कि किस तरीके से ड्रग को सिलेक्ट करना है और किस प्रकार से स्टाफ को वर्क करना है और किस प्रकार से हॉस्पिटल फार्मूलरी को मेंटेन करना है। ये सब हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम के द्वारा ही पता लगता है। फिर नीचे की तरफ पॉइंट दिया गया है, फार्मूलरी सिस्टम गाइडलाइन बनाता है। जो फार्मूलरी सिस्टम होता है यह गाइडलाइन बनाने का वर्क भी करता है। फिर आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है फार्मूलरी। फार्मूलरी क्या होता है? यह एक प्रकार का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हॉस्पिटल में प्रेजेंट ऑल ड्रग की लिस्ट होती है। जो आपका फार्मूलरी होता है यह एक प्रकार का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हॉस्पिटल में प्रेजेंट सभी प्रकार के ड्रग की लिस्ट होती है। फिर दोस्तों इसका जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर बात करते हैं आपका हॉस्पिटल फार्मूलरी जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मूलरी,
यानी जो फार्मूलरी होती है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट लिखा है यह थेराप्यूटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल होता है। जो थेराप्यूटिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी ड्रग की, उसको प्रोवाइड कराने में बहुत ही हेल्प करता है और फार्मासिस्ट को नॉलेज प्रोवाइड करने में बहुत ही हेल्प करता है। जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है यह फार्मासिस्ट को नॉलेज प्रोवाइड करने में भी बहुत ज़्यादा अपनी हेल्प करती है और अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। फिर लिखा हुआ है आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम का, प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी, यानी किस प्रकार से हॉस्पिटल फार्मूलरी का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आपको प्रोसीजर बताना है। तो फार्मूलरी के अंदर किसी ड्रग को ऐड करना तथा डिलीट करना, यानी फार्मूलरी से किसी ड्रग को हटाना और उसमें ऐड करना आसान नहीं होता है। यह वर्क कमेटी का कोई अकेला मेंबर नहीं कर सकता, यानी इसको अकेले मेंबर के द्वारा इसमें ड्रग को ना ऐड किया जा सकता है और ना डिलीट किया जा सकता है। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया इज़ यूज टू टेक ए डिसीजन ऑफ एंट्री और डिलीशन और ए ड्रग, यानी किसी ड्रग को ऐड करने के लिए और किसी ड्रग को डिलीट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया तैयार किए गए हैं। वह क्राइटेरिया क्या हैं, तो देखिए पहला पॉइंट है मेडिकल स्टाफ में डॉक्टर जो बहुत अनुभवी होते हैं वह ड्रग की क्लिनिकल वैल्यू को पहचान कर ऐड करते हैं। यानी जो मेडिकल स्टाफ होता है उसके अंदर जो डॉक्टर बहुत अनुभवी होते हैं तो पहले वह ड्रग की क्लिनिकल वैल्यू को पहचानते हैं। जब उसकी क्लिनिकल वैल्यू बहुत अच्छी होती है तो उस ड्रग को आपकी हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर ऐड कर दिया जाता है। और सेकंड पॉइंट है फार्माकोपिया से भी ड्रग को सिलेक्ट किया जाता है। जो फार्माकोपिया होती है जो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में फार्माकोपिया के बारे में, तो फार्माकोपिया से ड्रग को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है। और पॉइंट नंबर थर्ड है इसका, जिन ड्रग की सेम प्रिपरेशन है तो ऐसी ड्रग को फार्मूलरी में ऐड नहीं किया जा सकता। यानी जो ड्रग सेम प्रिपरेशन की होती हैं, यानी एक ड्रग अलग हो गई एक ड्रग अलग हो गई, दोनों की एक सेम प्रिपरेशन है तो उसको हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। और ड्रग को ऐड एंड डिलीट करने में फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी एंड जो एक्सपर्टीज़ होते हैं और उनके अलावा जो मेडिकल स्टाफ होता है उनकी एडवाइस लेनी पड़ती है सबसे पहले, फिर उसके बाद किसी ड्रग को या तो ऐड किया जाएगा या डिलीट किया जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया कि किस प्रकार से आप हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर किसी ड्रग को ऐड कर सकते हैं और किसी ड्रग को डिलीट कर सकते हैं। फिर कुछ टॉपिक है आपका हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम प्रोवाइड फॉलोइंग बेनिफिट। जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, बट कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होते हैं उनको हमने ऐड किया है। तो पहला क्या होता है थेराप्यूटिक, यानी जो थेराप्यूटिक हेल्प करती है जो हॉस्पिटल फार्मूलरी वह क्या है, देखिए डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी डिसीज़ में कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि वह हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर लिखी होती है। और हॉस्पिटल जो आपकी फार्मूलरी होती है वह बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि यदि कोई पेशेंट है उसको यदि कोई डिसीज़ है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर हॉस्पिटल फार्मूलरी जो बुक होती है उसमें चेक करता है कि कौन सी डिसीज़ के लिए और कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी। तो अगर आपको फीवर है तो फीवर की उसमें मेडिसिन लिखी होती है, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपको ये वाली मेडिसिन ले लेनी है। तो इससे डॉक्टर को यानी टाइम बचत हो जाती है कि डॉक्टर का टाइम बच जाता है और पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलता है, क्योंकि उस बुक में बहुत ही अच्छी ड्रग को ऐड किया जाता है। तो थेराप्यूटिक हेल्प करती है। उसके बाद एजुकेशनल आपकी हेल्प भी करती है कि उसमें जो अगर जो भी डिसीज़ है, जैसे आपको कफ हो गया है, कफ यानी कफ की आपको डिसीज़ की कोई डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें फार्मूलरी में चेक करेगा, उसके बाद आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर देगा। इसी प्रकार से आपको कम नॉलेज है तो आप जब वहाँ डॉक्टर के साथ बैठेंगे
तो आप जब कफ की डिसीज़ के बारे में नहीं पता है, आपको कफ की मेडिसिन नहीं पता है, फिर भी आप अगर हॉस्पिटल फार्मूलरी में जब आप चेक करेंगे तो आपको उसकी मेडिसिन मिल जाएगी और आपका अनुभव भी बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। तो नॉलेज प्रोवाइड करने का वर्क भी करती है हॉस्पिटल फार्मूलरी। और उसके बाद इसमें कुछ कंटेंट होते हैं, यानी कुछ इसमें कंटेंट दिए गए हैं कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़। जो हॉस्पिटल के अंदर पॉलिसीज़ होती हैं वह इस बुक में नोट होती हैं, इसमें इंफॉर्मेशन उनकी होती है। और उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट। जो भी ड्रग प्रोडक्ट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। और कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे स्पेशल इंफॉर्मेशन में कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो इसके बारे में डायबिटीज़ लेवल कितना होता है, हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी इस बुक में दी गई होती है और इसमें इंडेक्स भी बनाया गया होता है। तो इतना आपको हॉस्पिटल फार्मूलरी के वाले टॉपिक में इतना आपको पढ़ना है और अच्छे से इसमें समझना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में बताएंगे और उसमें जो आपका टॉपिक है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, उस वाले टॉपिक को भी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और दोस्तों, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको नोट्स हम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। तो जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उनको नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।